Good morning, students. Now again we are coming in the world of computer, and this is your next class of computer, and your chapter is Introduction to Windows GUI. पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था डेस्कटॉप आइकॉन्स के बारे में, जिसमें हम लोगों ने कंप्यूटर देखा था, रिसाइकल बिन देखा था और नेटवर्क्स देखा था, और फिर हम लोगों ने उसको डिफाइन किया था। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ प्रोग्राम विंडोज के बारे में। जब हमारा कोई भी प्रोग्राम ओपन होता है तो उसका कैसा पार्ट्स होता है, उस पार्ट्स को हम कैसे इंडिकेट करते हैं, वो पार्ट्स क्या क्या होता है, इन सारे पार्ट्स के बारे में आज हम लोग वन बाय वन करके पढ़ेंगे और देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा आता है पार्ट्स ऑफ प्रोग्राम विंडोज में। सबसे पहला हमारा आता है टाइटल बार। ये देखिए टाइटल बार। तो टाइटल बार क्या होता है? देखिए, द टाइटल बार इज अ नैरो ब्लू बार at the top of a window and it displays the title of program opened. अब देखिए ये क्या होता है, हमारा जो कंप्यूटर होता है उसमें जो विंडोज खुलता है। देखिए हमने एक विंडोज का फोटो यहां पे बना के आपके लिए रखा है। ये हमने एक विंडोज का फोटो बना के रखा है। इसमें हम आपको शो करेंगे कि कौन कौन सा पार्ट कहां है। तो सबसे पहला हमारा क्या है? टाइटल बार। द टाइटल बार इज अ नैरो ब्लू बार। ये जो है एक नैरो ब्लू बार, यानी कि एक पतला ब्लू बार का स्ट्रिप है एट द टॉप ऑफ द विंडो एंड इट डिस्प्लेज द टाइटल ऑफ प्रोग्राम ओपन। और ये हमेशा विंडो के टॉप में रहता है, टॉप। ये जो है ये आपका टाइटल बार। अगर आप कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं, जैसे कि आपने एक एप्लीकेशन का प्रोग्राम बनाया था योर बर्थडे इनविटेशन, तो यहां पर उसका नाम लिखा रहता है बर्थडे इनविटेशन। हो गया। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट वन देखते हैं। तो नेक्स्ट वन है हमारा मेन्यू बार। पहला हमारा टाइटल बार था जिसमें हमने टाइटल लिखा, यानी कि आप लोग भी जानते हैं किसी भी पेज का जब हम लोग टाइटल लिखते हैं तो वो हमारा टाइटल बार में ही लिखा था। अब हमारा मेन्यू बार है, इट डिस्प्लेस द नेम्स ऑफ ऑल द मेन्यू अवेलेबल इन द प्रोग्राम। अब देखिए ये क्या करता है, हमारे प्रोग्राम में सारा मेन्यू जो अवेलेबल होता है, जैसे फाइल, देखिए यहां पे जैसे हमारे प्रोग्राम का जो सारा मेन्यू अवेलेबल होता है, जैसे फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू, हेल्प, ये हमारा होता है मेन्यू बार। अब देखिए मेन्यू बार आपने तक देख लिया कि जिसमें आपके फाइल का सारा ऑप्शन मौजूद होता है, यानी कि अवेलेबल होता है। अब हमारा जो है वो है थर्ड, और थर्ड हमारा है वर्क स्पेस। वैसा स्पेस जहां हम लोग काम करते हैं वही हमारा वर्क स्पेस होता है, या कि जिस स्पेस पर हम लोग काम करते हैं वही हमारा वर्क स्पेस होता है। तो देखिए दिस इज द एरिया वेयर वी वर्क इन अ प्रोग्राम। ये एक ऐसा एरिया होता है जिसमें हम अपने प्रोग्राम के लिए वर्क करते हैं। तो देखिए अब आप लोग बताइए कि इसमें हमारा वर्क एरिया कौन सा होगा। ये जो हमारा फिगर है, इस फिगर में हमारा वर्क एरिया कौन सा होगा? तो ये एरिया जो हमारा है, ये एरिया हमारा क्या हो गया? वर्क एरिया। जैसे आपने अपने बर्थडे का इनविटेशन दिया था तो इस पर क्या लिखिएगा? टू योर फ्रेंड राम श्याम, जो भी है वो, माय बर्थडे इज ऑन दिस डेट, माय बर्थडे इज ऑन 25th September, so you come on that day। तो ये क्या था, ये इसने क्या किया कि एक बर्थडे इनविटेशन का कार्ड बनाया और वो कहां लिखा? वर्क एरिया में लिखा।
ये हमारा क्या हो गया, वर्क एरिया हो गया। तो वर्क एरिया में हम लोग, वर्क स्पेस में हम लोगों ने क्या किया कि वर्क स्पेस में हम लोगों ने उसका वर्क लिखा और फिर उसको नोट किया। अब नेक्स्ट हमारा क्या है देखिए, चौथा हमारा नेक्स्ट है वर्टिकल स्क्रॉल। तो वर्टिकल स्क्रॉल क्या होता है? इट हेल्प्स टू स्क्रॉल द वर्क स्पेस आइदर टू द टॉप और बॉटम ऑफ द स्क्रीन। अब देखिए ये क्या करता है, हमारा जो वर्क स्पेस होता है, जैसे आपका ये पूरा का पूरा पेज भर गया तो आप इसका ऊपर और नीचे जाने के लिए जो चीज का यूज करते हैं वही आपका क्या होता है, वर्टिकल स्क्रॉल। ये क्या होता है, आपके राइट साइड ऑफ द विंडो में होता है और ये आपके पेज को ऊपर और नीचे करने के लिए यूज होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं अपने वर्टिकल स्क्रॉल को। जैसे ये पेज आपका था वर्क स्पेस, ये वर्क स्पेस हमारा भर गया, इसको अगर ऊपर और नीचे करना पड़ेगा तो इस बटन को यूज करते हैं जो हमारे राइट साइड में होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं वर्टिकल स्क्रॉल। तो इससे हमको जब मन करे तब पेज को हम ऊपर कर सकते हैं और जब करे तो नीचे कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर माउस पॉइंटर, अपने माउस पॉइंटर के हिसाब से। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, कंट्रोल बटन। तो कंट्रोल बटन क्या होता है, जो हमारे सब कुछ को कंट्रोल करता है वही तो कंट्रोल बटन होता होगा ना। तो कैसे करता है, कंट्रोल बटन में सबसे पहले आता है मिनिमाइज बटन, दूसरा मैक्सिमाइज बटन और तीसरा क्लोज बटन। बटन बटन तो मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज क्या होता है? तो आइए हम सबसे पहले इमेज पर चलते हैं, उसके बाद हम वहीं पे डिस्कस करेंगे आखिर हमारा मिनिमाइज मैक्सिमाइज क्या होता है। तो सबसे पहला बटन हमारा था मिनिमाइज बटन। तो मिनिमाइज बटन हमारा क्या होता है, जब हम अपने विंडोज के किसी चीज को मिनिमाइज करते हैं, यानी कि उसका वर्क बैकग्राउंड में होते ही रहना चाहिए और हम उस चीज को अपने स्क्रीन से हाइड करते हैं, तो ये हमारा होता है मिनिमाइज बटन। यानी कि ये विंडो हमारा ओपन ही रहता है, हमारे बैकग्राउंड में हमारा वर्क होते ही रहता है, लेकिन ये हिडन रहता है, ये हमको शो नहीं करता है, दिखता नहीं है। अब हमारा दूसरा है मैक्सिमाइज बटन। तो हमारा मैक्सिमाइज बटन क्या करता है, इट मैक्सिमाइज आवर वर्क स्पेस। जब हम अपने किसी वर्क स्पेस पर काम करते रहते हैं तो वो उस एरिया को बढ़ा के फुल स्क्रीन में कर देता है, एक छोटे से स्क्रीन को बढ़ा के पूरे के पूरे कंप्यूटर के फुल स्क्रीन पर। तो ये है हमारा मैक्सिमाइज। और तीसरा हमारा है क्लोज बटन। क्लोज बटन क्लोज आवर होल प्रोग्राम इन आवर कंप्यूटर। क्लोज बटन क्या करता है कि हमारे सारे के सारे प्रोग्राम को क्लोज करके, यानी कि बंद कर देता है, जो भी रनिंग प्रोग्राम है उस सारे को क्विट कर देता है, बंद कर देता है। तो दिस इज द वर्क ऑफ आवर क्लोज बटन। तो ये देख लीजिए, ये आपका एक पार्ट्स ऑफ प्रोग्राम विंडो का फिगर है और इसमें आपका सारे का पूरा प्रोग्राम दिया हुआ है। तो आप लोग इसको अपने कॉपी में ड्रॉ कर लीजिएगा और फिर आप इसको ये स्पेसिफाई कीजिएगा कि आपका कौन कौन सा पोर्शन है जिसपे आपको क्या क्या वर्क करना है। अब इससे आगे जब हम बढ़ते हैं तो हमारा आ जाता है विंडोज एसेसरीज। हमारे विंडो का एसेसरीज क्या होता है, यानी कि उसका हेल्पफुल कंपोनेंट सब क्या होता है। जैसे एसेसरीज का मतलब क्या होता है, जब आप लोग किसी भी चीज को सुंदर दिखने के लिए अगर उसका यूज करते हैं तो एसेसरीज का यूज करते हैं। यानी कि ये चीज हम लगा सकते हैं लेकिन अनिवार्य नहीं है, नेसेसरी नहीं है। अगर इसको हम नहीं भी लगाएंगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा ये है कंप्यूटर एसेसरीज, जिसके बारे में आपको पढ़ना है। पहला है कैलकुलेटर, दूसरा है नोटपैड, तीसरा है पेंट और चौथा है वर्डपैड। तो ये चार चीज आपको पढ़ना है। सबसे पहला क्या पढ़ना है, कैलकुलेटर। तो नॉर्मली आप लोग अपने घर में या फिर आपके मोबाइल में या फिर आपके किसी भी चीज में कैलकुलेटर होता होगा।
उस कैलकुलेटर का यूज आप किस चीज में यूज करते हैं? जोड़ने में, घटाने में, गुना करने में, भाग करने में। वैसे ही कंप्यूटर में भी कैलकुलेटर होता है जिसका यूज हम लोग इन सारे चीज को करने के लिए करते हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या फिर और भी कोई भी फंक्शन होता है उसको करने में। तो कैलकुलेटर क्या होता है पता चल गया। दूसरा हमारा है नोटपैड। नोटपैड एक ऐसा सॉफ्टवेयर यानी कि एक ऐसा एप्लीकेशन होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, अपने सारे के सारे प्रोग्राम को लिखते हैं, या फिर हमारा कोई भी व्यू होता है, हम अपने बारे में कोई इंट्रोडक्शन हो या फिर किसी चीज के बारे में हो, किसी बुक के बारे में हो, किसी भी चीज का अपना जो व्यू होता है वो लिखने के लिए एक वर्क स्पेस होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं नोटपैड, और ये एक एप्लीकेशन होता है। तीसरा हमारा है पेंट। पेंट हमारा क्या करता है, आप लोग कंप्यूटर लैब में भी जाते हैं तो पेंट खोल के ड्राइंग करते हैं। तो पेंट इज यूज्ड फॉर लर्निंग द ड्राइंग फॉर किड्स। बच्चों को पेंटिंग सिखाने के लिए जो सबसे बेसिक सॉफ्टवेयर होता है वही हमारा पेंट होता है, और इस सॉफ्टवेयर को यूज करके हम किसी भी पिक्चर को ड्रॉ करते हैं और उसको एनिमेट करते हैं, उसमें कलर फीड करना सीखते हैं। और लास्ट वन हमारा है वर्ड पैड। तो वर्ड पैड हमारा क्या होता है, किसी भी वर्ड को लिखने के लिए जिस पैड का हम लोग यूज करते हैं उसको वर्ड पैड कहते हैं, और ये हमारा बेसिक वर्ड प्रोसेसर है, यानी कि इसमें हम एक एक करके सारे वर्ड्स को जोड़ते हैं। तो ये था आपका चैप्टर 1, और इस चैप्टर का हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। आज हम आप लोगों को दिखा देते हैं इसका जो पोर्शन आप लोग को करना है। आप लोग इस वीडियो को पॉज कीजिएगा, जूम करके आप इस सब चीज को देख लीजिए। ये पेज आप लोग को घर पर बैठ के करना है। ये आपका वर्क है जो आपको घर पर करना है। बहुत ही आराम से और अच्छे से अपने वीडियो को आप रोकिएगा और उसके बाद आप इसको करिएगा। तो ये है आपका एक्सरसाइज का चैप्टर जिसको हम आपको दिखा रहे हैं। 1 बाय 1 करके आप इसको कर लीजिएगा। सबसे पहले आपका एक्टिविटी सेक्शन है, इस एक्टिविटी सेक्शन को आप क्रॉस और डाउन करके भरिएगा, और ये इसका इमेज है जिसके थ्रू आपको ये हेल्प मिलेगा कि आखिर कैसे करके इसको आपको फिल करना है। फिर आपका ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन हो गया, चूज द करेक्ट ऑप्शन। हमने आपको जो भी पढ़ाया है उसी के हिसाब से आपको इसका सारा का आंसर इसमें मिल जाएगा। अब देखिए, ये आपका पूरा का पूरा चैप्टर हो गया, और इसको लेके आप अपने चैप्टर को कंक्लूड करिएगा और फिर देख के इस सारे के सारे को बनाइएगा। तो ये था आपका आज का चैप्टर, और यही था आपका इंट्रोडक्शन टू GUI यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का इंट्रोडक्शन चैप्टर आपका एंड हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, और आशा करते हैं कि आप लोग घर पे बैठ के इस का एंजॉय ले रहे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच। मोर इन नेक्स्ट क्लासेस।